नमस्कार, आप सभी को हमारा प्रणाम। जैसे कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हेयर फॉल पे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे पेशेंट्स ने हमको कंप्लेन करी कि सर जो आप ऑडियोज़ भेजते हैं, जैसे हमारा स्क्रीन आउट हो जाता है या हमारा फ़ोन लॉक हो जाता है तो जो ऑडियोज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और हमें उनको वापस से सुननी पड़ती हैं। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हमको आ रही थी उसको हमने रेक्टिफाइड करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें सजेस्ट किया कि सर आप हमें वीडियोस बना के भेजें, वीडियोस में हम उसको और अच्छे से और क्लियरली समझ पाएंगे। तो जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी, हम वीडियोस में ही अब बात किया करेंगे, तो भी आप इसकी राय हमें दे सकते हैं ग्रुप में कि हमें ऑडियो ही प्रेफर करनी चाहिए या हमें वीडियो पे आना चाहिए, क्योंकि हम अगले साल से और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे और नेक्स्ट और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा चल रहा था हेयर फॉल पे, जिसके हमने 2 पार्ट्स में डिस्कशन कर लिया था। जो फर्स्ट पार्ट था वो अपना हेयर्स के ऊपर था, जो आपने सब ने सुना है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और सेकंड जो पार्ट था उसमें व्हाट मिस्टेक्स वी आर डूइंग टू प्रिवेंट हेयर फॉल, कि क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जिस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो आज हम थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को साथ में ही लेंगे और इस वीक में कोई और डिस्कशन पे बात करेंगे। तो जो पिछले वीक का था उसको हम जल्दी जल्दी फिनिश आउट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट जो था व्हाट वी हैव टू ईट, हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिस वजह से हेयर फॉल ना हो, और व्हाट एक्सरसाइज वी हैव टू डू, क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। और द सेकेंड लास्ट पार्ट इज़ व्हाट द ट्रीटमेंट वी हैव टू डू, कि हम क्या ट्रीटमेंट करें जिस वजह से हमारा हेयर फॉल ना हो। या हम बहुत सारे यूट्यूब पे नुस्खे आते हैं, अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप के नुस्खे होते हैं। हम 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता या 2 हफ्ता उनको यूज़ करते हैं और फिर यूज़ करने के बाद हम कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसका ऑथेंटिकेटेड जो बुक्स में रिटर्न है, अगर कुछ है, कोई कहते हैं कि एलोवेरा जूस लगा लो या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि देखो सेंसिटिव पार्ट है, उस पर एसिडिक और बेसिक का एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था हेयर्स में, वो बहुत चीज़ ध्यान रखें कि जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ एसिडिक और बेसिक, अपन को उस चीज़ में न्यूट्रल यूज़ करना है। तो उस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। तो आज हमने जो जिस बारे में बात की है कि शैम्पूज, एयर ऑयल्स और ये सब, और ट्रीटमेंट हमें क्या लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट हम करें, और व्हाट वी हैव टू ईट एंड एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू टू प्रिवेंट अवर हेयर फॉल। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए है कि हमारे हेयर फॉल बचे हैं, जो हेयर फॉल हो रहे हैं तो उस चीज़ की अपने अंदर डेफिशिएंसी है कि अपन को वो चीज़ फुलफिल करने के लिए वो चीज़ खानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ व्हाट वी हैव टू ईट, द 5 थिंग्स मेन यू हैव टू ईट फॉर टू प्रिवेंट हेयर फॉल इज द फर्स्ट वन इज करी लीव्स। करी लीव्स, कड़ी पत्ता, आप सबने ही सुना होगा, जिनके भी सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। सबसे पहले मैंने 2 डेज डिले इसलिए किया क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में भी मैंने देखा कि क्या चीज़ रियल में जो अपने घर में अवेलेबल है वो भी यूज़ हो सके। और मेडिसिन तो हैं ही, अब मेडिसिन तो हेयर फॉल्स की होम्योपैथी में होती हैं। तो करी लीव्स जो हैं वो अगर आप हर डेली अर्ली मॉर्निंग वाटर के साथ में 2 अच्छे से च्यू करें, उसको कम से कम 5 मिनट्स लें उसको च्यू करने में। और कड़ी पत्ता 2 आप अच्छे से वॉश करके फ्रेश करी लीव्स हो, ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन लेके और फिर 5 दिन उसको खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। करी लीव्स लेके आएँ, तोड़ें, उसको अच्छे से वॉश करके और फिर उनको 5 मिनट आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या कुछ ऐसे उसको अच्छे से अपने मुंह में पूरा रोल करें, ग्राइंड करें। मतलब उसका पूरा ऐसा नहीं है कि उसको बाहर ही आप जूस निकाल के, आप उसको अंदर से टीथ से अच्छे अच्छे प्यार से 5 मिनट या 10 मिनट उसको ग्राइंड करें। तो दैट विल प्रिवेंट योर हेयर फॉल, वो आपके प्रिवेंट हेयर फॉल को बचाएगा। सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रीन लीव्स लें। ग्रीन लीव्स में जैसे फलियाँ हो गई या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें अगर आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो। दिन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें और रात को आप दाल ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं। इन दोनों की चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको। जो दालें हैं
5 things are main, मतलब the main 5 things you have to eat is, the first thing is iron. Iron containing things you have to eat properly, or every day you have to eat some iron content fruit or vegetable or anything you have to eat, but it contains iron. ठीक है ना, जैसे स्पिनच हो गया, वो आयरन है, आयरन से आप खा सकते, वो आप बहुत ही बढ़िया सब्जी में बना के खा सकते हैं, और स्पिनच इज़ गुड फॉर हेयर फॉल। स्पिनच लें। आयरन के लिए आप गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आयरन कंटेंट है वो आप लें, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन कंटेंट जाएगा तो उससे मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होगा, तो जो हेड के सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो रेज होगा, तो आपके हेयर फॉल वैसे ही प्रिवेंट हो जाएंगे। तो सब द फर्स्ट थिंग इज द मेन थिंग इज आयरन। सेकेंड थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलेगा? जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स, फिश, इन सब चीज़ों से प्रोटीन ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी घबराए नहीं, वो अपनी पल्सेस जो भी दालें हैं उससे आप अपना हेयर फॉल प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप ऐसा अपने को बनाएं कि आप एवरी डे आयरन भी ले लें और प्रोटीन भी ले लें। अगर आप दिन में कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं दैट कंटेन्स आयरन, सो यू कैन टेक इन अ डिनर, यू कैन टेक सम ऑफ द आयरन कंटेंट, और पल्सेस आप ले सकते हैं। पल्सेस से आपका जो प्रोटीन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन की बात कर ली अपन ने, और अपन ने आयरन की बात कर ली। द थर्ड मेन थिंग इज विटामिन्स। विटामिन्स के में ए, सी और ई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो हेयर फॉल के लिए प्रिवेंट करते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई की चीज़ें ज़्यादा लें, रेदर कि आप विटामिन ई की गोलियां ले लें या विटामिन सी की गोलियां ले लें, दैट इज़ मोर हार्मफुल फॉर यू। तो आप इन सारी को अपने रॉ मटेरियल में लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। विटामिन्स के बारे में बात करके, डी और B12 जिनका भी लो है उनके भी हेयर फॉल हो सकता है, तो हमें डी और B12 की चीज़ें भी ज़्यादा खानी है। B12 की वैसे तो अब टैबलेट्स आ गई, सेफ भी होती हैं, वो आप ले सकते हैं। रेदर की विटामिन ए, सी, ई की मैंने आपको मना करी है, वो ना लें आप, पर विटामिन डी एंड B12 की आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो प्रोटीन्स, आयरन, ठीक है, थर्ड विटामिन्स, और फोर्थ इज जिंक। जिंक की भी आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं, दैट इज कंटेन जिंक। आप गूगल पे जाके सर्च मारें कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोटीन्स में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिंक में आती हैं, कौन कौन सी विटामिन ए, सी, ई की चीज़ें हैं। वो वैसे हम आपको मैं आपको मैसेज में, ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा कि कौन कौन सी अलग। पर ये चीज़ आप देखें कि 4 चीज़ें अगर आपकी बॉडी में नहीं जा रही हैं तो इसका मतलब हेयर फॉल होएगा ही होएगा, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हेयर फॉल होएगा, ठीक है ना। तो मिस्टेक्स और न्यूट्रिशन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैंने हैबिट्स और हाइजीन की उस दिन बात करी थी, जिसमें हैबिट्स के बारे में और हाइजीन के बारे में आपको दोनों अलग अलग बताई थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन की वैल्यू भी हेयर फॉल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं, और ये देखें कि उसकी रियल में प्रोडक्टिविटी या रियल में कैलोरीज वैल्यू कितनी है, वही चीज़ खाएं, उससे आप हेयर फॉल को प्रिवेंट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं शैम्पूज, हेयर ऑयल, और ये आप डाइज और ये सब यूज़ करते हैं। देखो ये सब आप यूज़ करते हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और आप ये प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दें कि आप हर महीने अलग अलग ऑयल्स और हर महीने अलग अलग शैम्पूज और हर महीने आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स ना यूज़ करके आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लें जो आपको सूट करता है। जैसे होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो हेयर ऑयल और शैम्पूज आते हैं वो 2 हैं, दैट इज़ आर्निका हेयर ऑयल। आर्निका हेयर ऑयल भी आता है, आर्निका शैम्पू में भी आता है। आर्निका इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर हेयर फॉल। तो आप उदयपुर में हैं और उदयपुर से बाहर हैं या कहीं और स्टेट में हैं, तो आप कहीं भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाके या क्लिनिक्स पे आके आप किसी से भी पूछें कि हमको एक नॉर्मल आर्निका का शैम्पू चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार तो यूज़ करें अपनी
लाइफ में, और अगर रियल में उससे आपकी बॉडी को लगता है कि नहीं इससे हमको आराम लग रहा है, हमारे हेयर फॉल कम हो रहा है, तो यू हैव टू यूज़ आर्निका हेयर ऑयल एंड आर्निका शैम्पू। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो शैम्पू भी वो यूज़ करें। आई रिकमेंड बोथ कि भाई हाँ आप दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपने शैम्पू इस बार यूज़ कर लिया, नेक्स्ट टाइम हेयर फॉल का ऑयल यूज़ कर लिया, ऐसा ना करें। तो क्योंकि अंदर से न्यूट्रिशन भी उसको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि इट्स अ मेडिसिनल शैम्पू एंड मेडिसिनल ऑयल, तो आप इसको ऑल्टर ना करें। अगर आपका मन है तो रियल में आर्निका का ऑयल, आर्निका का शैम्पू, दोनों चीज़ साथ में यूज़ करें, दैट इज़ मोर गुड। और रियल में उससे हेयर फॉल प्रिवेंट होता है। किन किन पेशेंट्स को सूट भी नहीं करता है, तो मैं आप सभी को, आप एक बार यूज़ करें, छोटा पाउच लेके आएँ। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं इससे में हमारे हेयर फॉल प्रिवेंट हो रहे हैं, तो वो आप रेदर कि उसको यूज़ करें, बेटर है। क्योंकि बहुत सारे जो शैम्पू और ऑयल जैसे आपके लेक्मे के हो गए, लॉरियल के हो गए, वो बहुत सारे केमिकल्स को उसके अंदर रखते हैं और वो प्रिजर्व होते हैं, उससे एसिडिक फ्लोरा डेवलप होता है, वो आपके हेयर फॉल को हार्म करता है। ये चीज़ का ध्यान रखें कि हेयर फॉल की वजह शैम्पू, ऑयल और डाइज ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो रेदर कि आप एक बार होम्योपैथी के भी यूज़ करके देखें। आर्निका ऑयल आता है, आर्निका शैम्पू आता है, दोनों चीज़ यूज़ करें, और रियल में अगर आपको उसके रिजल्ट्स आते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू। तो अब अपन ने बात कर ली शैम्पूज़ की और हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की और एक्सरसाइज की। हम ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले डिस्कस करी कि हर रोज़ आपको सर्कुलर मोशन में आपके हेयर्स को ऐसे आराम से मसाज करना है, और सर्कुलर मोशन में करना है फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर्स, इससे आप मसाज करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वीक में 2 दिन आप शैम्पू ना लगा के आप छाछ से अपने बालों को धोएं। अगर आपके आपके पास छाछ नहीं अवेलेबल तो आप अमूल की खरीद के उसको एक दिन बाहर रख दें, ताकि उसमें और थोड़ा सा बिटरनेस क्रिएट हो जाए और उससे आप अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश करें। क्योंकि छाछ जो है वो आपके जो पोर्स हैं, जो आपके हेयर्स की जड़ें, उसके अंदर नरिशमेंट कर देगा। तो अच्छी सी छाछ लेके, और घर पे बना ले तो बहुत ही अच्छा है। छाछ को आप 2 दिन जरूर यूज़ करें अपने हेयर फॉल, भले वो गर्ल्स हो, भले वो बॉयज़ हो या लेडीज़ हो, कोई भी हो, आप छाछ को यूज़ करें। दैट इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट एवर, कि आप छाछ ज़रूर यूज़ करें। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप वो भी छाछ यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों से ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, जो हम 3 टॉप पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहली चीज़ हार्मोनल। हार्मोनल में इसलिए कह रहा हूँ कि हार्मोनल की वजह से हेयर फॉल होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, थायराइड में हेयर फॉल होते हैं। कोई भी ऐसे जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज़ेज होती हैं, जैसे कि किसी किसी को कैंसर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि हेयर फॉल हो जाते हैं। मतलब जो भी क्रॉनिक डिजीज़ेज, वो डिजीज़ेज होती हैं जो मोर हार्मफुल टू द बॉडी। तो वो डिजीज़ेज अगर हैं तो उसके साथ साइमल्टेनियसली हेयर फॉल भी होता रहता है। तो अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको, तो यू गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल। तो फर्स्ट थिंग इज हार्मोनल ट्रीटमेंट। देन जैसे वो हार्मोन्स आपके ठीक होंगे तो आपके हेयर फॉल भी प्रिवेंट हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, हैबिट्स और हाइजीन, जो मैंने आपको बताया कि आपकी गलत हैबिट्स की वजह से और गलत हाइजीनिक की वजह से हेयर फॉल होते हैं, तो वो आप अपना उसको रेक्टिफाइड करें, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ध्यान दें कि व्हाट मिस्टेक्स वी आर डूइंग, तो यू कैन प्रिवेंट योर हेयर फॉल। थर्ड जो चीज़ है हार्मोन से हटके कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस। एटमॉस्फेरिक चेंजेस का मतलब ये है कि द चेंज ऑफ सीजन। जैसे विंटर से अपन समर में गए, समर से हम किसी भी सीजन में जाते हैं, द चेंज ऑफ सीजन भी हेयर फॉल को प्रमोट करता है, या उसमें भी हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 2 टेम्परेचर को बॉडी एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। वैसे ही हेयर्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इस वजह से एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो चेंज ऑफ सीजन में अपने जो हेयर्स का है, जो आप क्योर करते हैं या जो आप ध्यान रखते हैं, वो ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि चेंज ऑफ सीजन में हेयर फॉल ना हो। गर्म पानी, मैंने आपको बोला था कि गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करने, हेयर मसाज नहीं करनी। गर्म पानी एकदम फास्ट एयर, फास्ट वाटर,
ये फास्ट एयर, फास्ट वाटर और हॉट वाटर, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है हेयर फॉल के लिए। तो ये भी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा रोल रखता है कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं, ट्रीटमेंट के साथ साथ मिस्टेक्स भी करते रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सर ट्रीटमेंट का कुछ असर नहीं हुआ, कुछ इलाज नहीं हुआ। और द थर्ड मोस्ट थिंग जो आपकी डिजीज़ है, जैसे मैंने आप सबसे पहले डिजीज़ के बारे में बात करी थी, जैसे एलोपेशिया हो गया या कोई ऐसी बीमारी है जो बाल्डनेस है, जो हेरिडिटी से रिलेटेड है कि भाई किसी के दादा के बाल नहीं थे जो पापा में नहीं थे, फिर पापा के बाद आपके अंदर नहीं आए, तो वो उसका आपको रियल में ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वी हैव लॉट्स ऑफ मेडिसिन फॉर हेयर फॉल। नेक्स्ट टाइम आपके साथ आपको हम कभी ना कभी आप किसी से भी पूछें, आप गूगल पे भी जा सकते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट एवर फॉर हेयर फॉल इज़ इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है और एक नहीं, दो नहीं, मोर देन 20 मेडिसिन भी है। फॉस्फोरस है, लाइकोपोडियम है, आर्निका है, जेबोरंडी है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसको प्रिवेंट करती हैं, क्योर करती हैं और परमानेंटली क्योर करती हैं, ऐसा नहीं है। रीग्रो भी करती हैं, हेयर ग्रोथ ऑयल्स भी आते हैं होम्योपैथी में, वो भी आप ले सकते हैं। हेयर ग्रोथ ऑयल बोरिक एंड टेफल कंपनी का बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ ऑयल है, वो आप एक बार यूज़ करके देखें। बट फर्स्ट यू यूज़ आर्निका हेयर ऑयल एंड आर्निका शैम्पू। फिर अगर आपकी डेंड्रफ बिल्कुल नहीं है स्काल्प में, डेंड्रफ का भी रीज़न है कि डेंड्रफ भी एक्सेस पर्सपिरेशन की वजह से डेंड्रफ होती है। पर डेंड्रफ और एक्जिमा में और बहुत सारी स्किन डिजीजेस में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो कभी भी डेंड्रफ को लाइटली नहीं लीजिए। डेंड्रफ का ट्रीटमेंट आप जाके किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज हमने बात करी ईटिंग हैबिट्स की, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज मैंने आपको बताई कि 2 बार वीक में आपको मसाज करनी है इसकी, और एक्यूप्रेशर जो भी आपके एक छोटा सा एक्यूप्रेशर आता है, तीखे तीखे निकले होते हैं उसके नुकीले, जो उसके ऊपर आपको 5 से 6 मिनट खड़ा होना है। तो उस वजह से भी आपकी जो बॉडी में सारे नर्व्स हैं वो एक्टिव होंगे और एक्टिव होने के बाद वो आपके हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करेंगे। तो एक्यूप्रेशर का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक्यूप्रेशर करें और हेयर फॉल से बचे रहें। पानी आपको, अगर आप पानी पीते हैं तो सुबह उठ के आप कॉपर जग है वो आप रात को अपने किसी भी वुडन फ्लोरिंग पे रख दें और सुबह उठ के वो पानी पिए। तो कॉपर चार्ज्ड वाटर इज ऑल्सो प्रिवेंट हेयर फॉल। तो कॉपर पर उसको कभी भी ध्यान रखें, ज़मीन पे या फिर कांच पे ना रखें, बेसिकली उसको वुडन पे रखें ताकि वुडन से वो चार्ज होगा और सुबह उठते ही सबसे पहले आप उस कॉपर चार्ज्ड वाटर को पिए। पुराने ज़माने में कॉपर चार्ज्ड वाटर पीते थे, उनके हेयर्स बहुत अच्छे थे। तो आप भी ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और डेली बेसिस में यूज़ करें, अपने बच्चों को भी पिलाएं। पर आप ये ध्यान रखें कि कॉपर चार्ज जो मेटल है, कॉपर चार्ज एक जग आते हैं वो आप लें या फिर बॉटल्स आती हैं बॉटल लें, उस बॉटल से आपको ग्लास में ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। उस कॉपर चार्ज मेटल से या जो भी आपके पास बर्तन है, जो भी आपके पास यूटेंसिल्स है, उससे डायरेक्ट मुंह लगा के पिए ताकि वो डायरेक्ट जो चार्ज है वो आपके अंदर जाके भी उसका जो कंटेंट है उसको आप स्टील में या ग्लास में शिफ्ट ना करें, तो वो आप पी सकते हैं। दैट इज़ बेस्ट फॉर हेयर फॉल। तो इन सब चीज़ें प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो आप अपने हेयर्स को डेफिनेटली बचा पाएंगे और प्रिवेंट कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हेयर इज़ सो सेंसिटिव, आपको प्रिवेंट करना चाहिए और हर रोज़ की डेली प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत सारे पेशेंट्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया कि सर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमसे होगी हम आपको डेफिनेटली देंगे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आप सभी को प्रणाम। गुड नाइट।